नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पाकिस्तान में छिपे बैठे आतंकियों की कमर तोड़ दी और इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना ने 100 से ज्यादा आतंकवादियों को ढेर कर दिया। अब भारत अपने नए प्लान के तहत पाकिस्तान को विश्व स्तर पर बेनकाब करने की तैयारी में है। मोदी सरकार ने एक रणनीति बनाई है और इसमें सिर्फ भाजपा सांसद ही नहीं बल्कि विपक्षी पार्टियों के सांसदों को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये सभी सांसद अलग अलग देशों में जाकर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को बेनकाब करेंगे। भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख बताने के लिए सर्वदलीय सांसदों के 7 डेलीगेशन बनाए हैं। ये डेलीगेशन दुनिया के बड़े देशों, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों का दौरा करेगा। संसदीय कार्य मंत्रालय ने शनिवार को डेलीगेशन को लीड करने वाले सांसदों के नाम जारी किए हैं। इसमें कांग्रेस से एकमात्र सांसद शशि थरूर का नाम शामिल है। अब कांग्रेस ने दावा किया है कि उसने केंद्र को थरूर का नाम दिया ही नहीं था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, शुक्रवार 16 मई सुबह संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी से बात की थी। उन्होंने विदेश भेजे जाने वाले डेलीगेशन के लिए 4 सांसदों के नाम मांगे थे। कांग्रेस ने आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन और राजा बरार के नाम दिए थे। दूसरी तरफ शशि थरूर ने डेलीगेशन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मिलने पर केंद्र का आभार जताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैं हाल की घटनाओं पर हमारे देश का दृष्टिकोण रखने के लिए 5 प्रमुख देशों की राजधानियों में एक सर्वदलीय डेलीगेशन का नेतृत्व करने के लिए भारत सरकार के निमंत्रण से सम्मानित महसूस कर रहा हूं। जब राष्ट्रीय हित की बात होगी और मेरी सेवाओं की जरूरत होगी तो मैं पीछे नहीं रहूंगा। शशि थरूर की यदि बात करें तो थरूर ने 8 मई को केंद्र सरकार की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान और दुनिया के लिए मजबूत संदेश है। भारत ने 26 बेकसूर नागरिकों की मौत का बदला लेने के लिए सटीक कार्रवाई की है। पीएम मोदी अक्सर अपने फैसलों से लोगों को चौंकाते रहते हैं और इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। शशि थरूर को बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल किया गया है और जो भी थरूर को करीब से जानते हैं उन्हें अच्छे से पता होगा कि पीएम मोदी ने कितना बड़ा दांव खेला है। संयुक्त राष्ट्र में लंबा अनुभव रखने वाले थरूर कूटनीति के बड़े जानकार भी हैं। ऐसे में विश्व स्तर पर पाकिस्तान को बेनकाब करने में थरूर की भूमिका अहम हो सकती है। थरूर 2006 में कोफी अन्नान के बाद यूएन के महासचिव के रेस में भी थे, लेकिन महासचिव बनने से चूक गए। शशि थरूर कूटनीति के अच्छे जानकारों में से एक हैं और उन्हें अलग अलग देशों की फितरत के बारे में भी पता है और किसको किस तरह से क्या जवाब देना है वे अच्छे से जानते हैं। कई मौकों पर उन्होंने पीएम मोदी की कूटनीति की तारीफ की है। शशि थरूर शुरुआत से ही ऑपरेशन सिंदूर के समर्थक रहे हैं और अब मोदी सरकार ने उन्हें डेलीगेशन में शामिल किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद थरूर ने अलग अलग टीवी चैनलों पर भारत का पक्ष दुनिया के सामने रखा है। संसदीय कार्य मंत्रालय ने डेलीगेशन का नेतृत्व करने वाले जिन 7 सांसदों के नाम जारी किए हैं उनमें थरूर के अलावा भाजपा से रविशंकर प्रसाद और बैजयंत पांडा, जदयू के संजय कुमार झा, डीएमके की कनिमोझी करुणानिधि, एनसीपी शरद पवार गुट की सुप्रिया सूले और शिवसेना शिंदे गुट के श्रीकांत एकनाथ शिंदे शामिल हैं। इनके नेतृत्व में 7 डेलीगेशन 23 या 24 मई को भारत से रवाना होगा।
फिर अगले 10 दिनों के लिए दुनिया के बड़े देशों, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों में जाएंगे। वहां बताएंगे कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का दृष्टिकोण क्या है और ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन क्यों और कैसे लिया गया। वहीं इसे लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक्स पर लिखा, जो क्षण सबसे ज्यादा मायने रखते हैं उनमें भारत एकजुट होता है। जल्द ही 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रमुख देशों का दौरा करेंगे और आतंकवाद के खिलाफ हमारी साझा नीति को दुनिया के सामने रखेंगे। उन्होंने यह भी कहा, यह राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता का मजबूत प्रतीक है। सूत्रों के मुताबिक हर डेलीगेशन में लीडर्स सहित 5-5 मेंबर हो सकते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, ओडिशा से भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी, टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय, बीजेपी के सस्मित पात्रा, सीपीआईएम के जॉन ब्रिटास और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को डेलीगेशन का हिस्सा बनाए जाने की संभावना है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना का समर्थन करते रहे हैं ओवैसी, इसलिए भी शायद मोदी सरकार उन्हें डेलीगेशन में शामिल कर रही है। अब हम बात करते हैं कि ये इस तरह का जो डेलीगेशन है वो क्यों और किस लिए जा रहा है। क्या इससे पहले भी कोई इस तरह के डेलीगेशन या प्रतिनिधि मंडल बाहर के देशों में गया है? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि इस तरह का प्रतिनिधि मंडल पहली बार भेजा जा रहा है। पिछली सरकारों ने भी अपना पक्ष रखने के लिए इस तरह का प्रतिनिधि मंडल विदेश भेजा है। 1994 में विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने यूएनएचआरसी में भारत का पक्ष रखा था। यह पहली बार नहीं है जब केंद्र सरकार किसी मुद्दे पर अपना पक्ष रखने के लिए विपक्षी पार्टियों की मदद लेगी। इससे पहले 1994 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत का पक्ष रखने के लिए विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय डेलीगेशन को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग भेजा था। उस डेलीगेशन में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद जैसे नेता भी शामिल थे। तब पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में कथित मानवाधिकार उल्लंघन के संबंध में यूएनएचआरसी के सामने एक प्रस्ताव पेश करने की तैयारी में था। हालांकि भारतीय डेलीगेशन ने पाकिस्तान के आरोपों का जवाब दिया और नतीजा पाकिस्तान को अपना प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। उस समय यूएन में भारत के राजदूत हामिद अंसारी ने भी प्रधानमंत्री राव की रणनीति सफल कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2008 मुंबई हमलों के बाद मनमोहन सरकार ने डेलीगेशन विदेश भेजा था। 2008 में मुंबई हमलों के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी आतंकवादी हमलों में पाकिस्तानी लिंक होने से जुड़े दस्तावेजों के साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मंडल को विदेश भेजने का फैसला किया था। भारत ने पाकिस्तान में सैन्य हमला न करने का फैसला किया था। हालांकि मनमोहन सरकार के कूटनीतिक हमले के कारण पाकिस्तान पर लश्कर-ए-तैयबा और अन्य आतंकी समूहों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए काफी अंतरराष्ट्रीय दबाव पड़ा। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल और फाइनेंशियल एक्स टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को पहली बार ग्रे लिस्ट में भी डाला था। जंग के मैदान में पाकिस्तान को घुटने पर लाने के बाद भारत अब एक अहम रणनीति के तहत पाकिस्तान के आतंक समर्थित चेहरे को दुनिया के सामने लाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने 40 सांसदों की 7 टीम बनाई है, जिसमें पक्ष और विपक्ष के सांसद हैं, जो विदेशों का दौरा कर वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान की पोल खोलेगा।